नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम में। मैं हूं आपके साथ विशाल। बिहार में लगातार देखिए सीटों को लेकर के चर्चा हो रही है और इसी बीच हम बात करेंगे। भाजपा ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन बिहार का ऐलान अभी नहीं हुआ है। लेकिन बिहार में जो कहा जा रहा है फॉर्मूला एक सेट हो गया है और इसको लेकर के जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाता औपचारिक तौर पर, तो नहीं माना जाएगा कि कुछ ऐलान हुआ है। लेकिन इसकी जो चर्चा है दिल्ली में हो रही है, इसकी चर्चा जो खेल है वो दिल्ली में चल रही है। क्या कुछ खेल हो रहा है, हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से जानने की कोशिश करेंगे। क्या खेल चल रहा है नहीं, अभिषेक जी? विशाल आपने ठीक कहा कि संभवतः जो हमारी आपकी जानकारी 195 सीटों पर बीजेपी ने फैसला लिया है, अलग-अलग राज्यों की 195 सीटों पर। जी। पड़ोसी राज्य झारखंड भी है उसमें, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार नहीं है। तो बिहार नहीं है तो इसका मतलब यह है कि बिहार में पेच फंसा हुआ है और बहुत गहरा पेच फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग का जब मामला होता है तो वो तो कहीं भी आसान नहीं होता और किसी भी गठबंधन के लिए, किसी भी राजनीतिक खेमे के लिए आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, सीटों को लेकर फैसला ले लिया। बिहार में नहीं ले पाई है भारतीय जनता पार्टी। और मैं दर्शकों को यह भी जानकारी दे दूं कि जो बात कही जा रही है कि 2-3 दिनों में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा या जो अगला ऐलान होगा वो बिहार को लेकर होगा। तो जो मेरी जानकारी है, अगला ऐलान अभी बिहार को लेकर नहीं होगा। बिहार में सीट बंटवारे में और देर लग सकती है, जो हमारी जानकारी है। तो बिहार को लेकर अभी सीट बंटवारा नहीं होने जा रहा है। बिहार में सीट बंटवारे का पेच सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक फार्मूला तय हुआ है जिसकी जानकारी कल हम अपने अपने दर्शकों को दी। और देखिए, हम अपने दर्शकों को ये जानकारी, इस तरह की जानकारी तभी देते हैं जब कहीं सही सोर्स से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जिस सोर्स पर हम भरोसा करते हैं उसके जरिए हमें कोई बात पता चलती है। तो हमारा तो काम है पल-पल खबरें दिखाना, हर पल की जानकारी को अपडेट करना, सीटों के मसले को लेकर क्या हो रहा है, गठबंधन को लेकर क्या हो रहा है, जी। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, कौन एकला चलेगा, कौन किसके साथ जा रहा है। ये सारी चीजें और अभी तो चुनाव का वक्त है तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ी हुई है। तो जो सूत्र और भरोसे के लायक सूत्र जो जानकारी देते हैं हम बताते हैं, लेकिन विशाल, जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाएगी तब तक बात कहीं नहीं जा सकती। अब जो इस पूरी चर्चा का हमारा विषय है वो ये है कि दिल्ली में खूब खेल चल रहा है। सीटें बिहार की बंटनी है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर फैसला होना है, एनडीए की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन खेल दिल्ली में हो रहा है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर क्या क्या खेल हो रहा है, एक खेल मैं आपको बता देता हूं। बीजेपी भी मंथन में जुटी हुई है और भाजपा मंथन में नहीं जुटी है, महामंथन में जुटी है। बिहार में मीटिंग पर मीटिंग, और फिर उस मीटिंग की बात आला कमान तक। यहाँ से जो कुछ भी चीजें तय हो रही हैं, फैसला तो बीजेपी का आला कमान लेगा, दिल्ली में फैसला होगा। तो वहां भी मीटिंग पर मीटिंग। विनोद तावड़े भी खूब एक्टिव हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक आप जान रहे हैं। जी। एक खेल चल रहा है भाजपा के सहयोगी दलों में। जी। उपेंद्र कुशवाहा हो, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कल परसों औरंगाबाद में थे, वो दिल्ली में नहीं है। शायद वो दिल्ली जाएंगे, नहीं जाएंगे, अभी उसको लेकर पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन दिल्ली की दौड़ तो वो भी लगाएंगे, सीट बंटवारा होना है। चिराग पासवान तो दिल्ली छोड़ ही नहीं रहे हैं, दिल्ली छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो 10 तारीख को उनको आना है पटना, वैशाली में कोई कार्यक्रम है, उसमें शामिल होना है। नहीं तो वो दिल्ली नहीं छोड़ रहे हैं। और चिराग पासवान तो तब भी दिल्ली नहीं छोड़ा उन्होंने जब बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिल्ली छोड़ चुके हैं। 3 रैली कर दी यहाँ पे। बिहार में 3 रैलियां कर दी हैं, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली नहीं छोड़ रहे हैं। चिराग पासवान न बेगूसराय गए, न बेतिया गए, न औरंगाबाद गए। अब इसको लेकर भी चर्चा है कि भाई चिराग पासवान नाराज है, क्या है। नाराजगी की खबर तो आती रही है, क्योंकि फिर बात वही है कि सीटें वो नहीं मिलने जा रही है। हाजीपुर को लेकर सस्पेंस है, कई बार ये खबर आ जाती है। हमने ही अपने दर्शकों को दिखाया कि हाजीपुर पर बात शायद फाइनल हो गई है, लेकिन चाचा मान जाएंगे। चाचा ने अड़ंगा डाल दिया, चाचा ने कोई नई जीत ठान ली। तो अभी जब तक क्लियर न हो जाए तब तक मामला कहा नहीं जा सकता। तो चिराग पासवान दिल्ली में डटे हुए हैं। चिराग पासवान के जो करीबी नेता हैं, पार्टी के जो और कई नेता हैं, लोजपा रामविलास के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, वो कल तक दिल्ली में डटे हुए थे। आज पटना पहुंचे हैं राजू तिवारी, शायद या कल देर रात पहुंचे होंगे। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है लोजपा रामविलास की। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर बुलाई गई वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जाहिर है सीटों का तो कोई ऐलान नहीं होगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पूरी तरह से बातचीत हो जाएगी तो संयुक्त रूप से एनडीए का ऐलान होगा। लेकिन
चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता भी दिल्ली में डटे हुए हैं, पशुपति पारस भी दिल्ली में डटे हुए हैं, जी पशुपति पारस के आसपास के जो कई नेता हैं वो भी दिल्ली में डटे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर दिल्ली में खेल होना है, दिल्ली में फैसला होना है और दिल्ली को तय करना है बिहार में किसके हिस्से में कितनी सीटें आएंगी। अभिषेक जी नीतीश कुमार के बारे में दो तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह है कि नीतीश कुमार 12-13 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। भाई हमको विधानसभा में 20 सीट ज्यादा दे दीजिए, बीजेपी से 20 सीट ज्यादा सीटों पर हम लड़ेंगे। अच्छा और हमको 12 सीट हम 12-13 सीटों पर लड़ जाते हैं अगर आपके पास लोकसभा में हम कुछ सीटों से समझौता कर लेते हैं। दूसरी चर्चा है कि नहीं 16 की जगह वो 17 मांग रहे हैं कि नहीं 17 पर हम लड़े थे तो 17 पर ही लड़ेंगे, जो समझौता पहले का था वो इसी समझौते पर बात होगी। तो दूसरी चर्चा में अगर दम है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है भाई। बिल्कुल चिराग पासवान के हिस्से क्या आएगा, 17 नीतीश कुमार ही लड़ जाएंगे तो उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी के हिस्से क्या आएगा। और जीतन राम मांझी को के लिए नीतीश कुमार को अपनी सिटिंग सीट कुर्बान करनी है गया की। उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार को अपनी सिटिंग सीट कुर्बान करनी है काराकाट की। उपेंद्र कुशवाहा सीतामढ़ी सीट भी चाहते हैं, वो सिटिंग सीट है जेडीयू की, उसको भी नीतीश कुमार को कुर्बान करनी पड़ेगी। ऐसी कई सिटिंग सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो कितनी सिटिंग सीटों की कुर्बानी नीतीश कुमार देंगे यह भी देखना पड़ेगा। तो जाहिर है मंथन जरूरी है और मंथन मजबूरी भी है। तो दिल्ली में मंथन चल रहा है, खेल भी चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। बिल्कुल अब ये जो मंथन चल रहा है इससे क्या निकलेगा उसी पर हमारी आपकी नजर बनी हुई है और हमारे जरिए दर्शकों की नजर बनी हुई है कि भाई हम क्या खबर बताते हैं, कब खबर बताते हैं, फाइनल तस्वीर कब दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अभिषेक जी एक बात हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, हम भी समझना चाह रहे हैं कि भाजपा में एक से एक कद्दावर नेता हैं जो राष्ट्र स्तर के निर्णय लेते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, उनमें है अमित शाह के बारे में बात करें। लेकिन तमाम 195 सीटों पर मामला निपट जाता है, बिहार ही मसला इतना क्यों फंसा, पेच क्यों फंसा तो अमित शाह को अगर आप चाणक्य कह रहे हैं तो अमित शाह से ज्यादा बड़े चाणक्य तो नीतीश कुमार निकले, उनके पार्टी वाले कहते हैं, हम नहीं कह रहे। चलिए तो कई बार गच्चा दिया है नीतीश कुमार ने बीजेपी को और फिर चाणक्य अगर अमित शाह हैं तो नीतीश कुमार तो उससे ज्यादा बड़े चाणक्य हैं कि दरवाजा खोलना पड़ा, आप कह रहे थे बंद दरवाजा। खैर जो बात अमित शाह के लिए आप कह रहे हैं या जो सवाल है आपका, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी सीट बंटवारा बहुत मुश्किल है, बड़ा पेचीदा मामला है। अब कब तक भाजपा आधिकारिक रूप से ऐलान कर पाती है ये देखना होगा, वक्त कम है और पेचीदगी ज्यादा है। विशाल नारा 400 पार है, क्या बिहार ही अटका रहा है? बिहार तो सबसे बड़ा रोड़ा पैदा कर रहा है। बिहार में 400 पार आप कैसे करेंगे? बिहार में 40 में से 39 सीटें इस बार जीत पाएगी क्या एनडीए? ये तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ नहीं जीत पाएगी। और 40 में 40 सीट का दावा कर रहे हैं, ये तो नामुमकिन सा है। राजनीति में कहते हैं नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन जैसा है। स्थिति परिस्थिति इस बात की गवाही तो नहीं देती, लेकिन अब 39 से आप कितना कम पर आएंगे उस पर बहस हो सकती है विशाल जी। तो बहस देखिए इस बात को लेकर लगातार चल रहा है कि कौन कितनी सीटें लेगा। दिल्ली में महामंथन चल रहा है, बिहार में भी लगातार बैठकों का दौर सिलसिला है। कुछ संभावनाएं हैं जो लगातार आप नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, भाजपा कब तक अपने पत्ते खोल देगी? नहीं, अभी समय लग सकता है, 1 सप्ताह 7 दिन 8 दिन समय लग सकते हैं और बीजेपी को फैसले लेने में परेशानी हो रही है, पेचीदगी ज्यादा है। नीतीश कुमार का स्टैंड वही है जो बात कई बार निकल कर सामने आ रही है, जो आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन में था कि हमें आपके सहयोगी दलों से कोई लेना देना नहीं है। आप उनको कितनी सीटें देंगे आप समझिए, हमें अपने सीटों पर हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे, बाकी आप एक सीट पर लड़ लीजिए और बाकी सब दूसरे सहयोगी को दे दीजिए, किसी को कुछ मत दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ भी नीतीश कुमार का स्टैंड वही है, इस वजह से थोड़ा मामला फंसा हुआ है। हमने कहीं सुना कि नीतीश जी नाराज है जिस तरह से बेतिया के सभा में नहीं पहुंचे, आज प्रधानमंत्री दिल्ली में तो ये बातचीत करने वाले हैं। रूठने मनाने का सिलसिला, प्रेशर पॉलिटिक्स, इस तरह की खबरें खूब होंगी चुनाव में। अभी आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये रवायत है राजनीति की और चुनावी राजनीति की। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका बातचीत करने के लिए। देखिए बिहार की राजनीति हो और खबर ना बने, रूठना मनाना राजनीति में चलता रहता है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार नाराज होते हैं, आज तक बिहार की राजनीति में हो, देश की राजनीति में कोई ऐसा नाराज नहीं होता कि प्रधानमंत्री को मनाना पड़ जाए। कई जो वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है भाजपा, उनको मनाना पड़ जाए नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कितना जरूरी है ये ना
वो तो वाकिफ हम भी हैं, आप भी हैं अच्छी तरीके से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।